हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली अरमान में। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अपना स्कोर 25 में से कितना कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि किसी उपग्रह को निरंतर प्रणोदन की आवश्यकता के बिना अपनी कक्षा में बने रहने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कक्ष वेग। कक्ष वेग है जो कि अपनी कक्षा में बने रहने का अनुमति देता है। इसका आंसर सी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक एक समुद्र तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर से निपटने के लिए सुरक्षा समुद्री अवरोध बनाने और इमारत की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लेता है। इस प्रकार की कार्रवाई किस जलवायु परिवर्तन रणनीति का एक उदाहरण है? तो यह है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची कहता है कि राज्य और संघ के बीच विधायी शक्तियों का वितरण होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हल्के और उद्योगों की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वे कम कच्चे माल और ऊर्जा का उपयोग करके उपभोक्ताओं का वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 का सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन 2 शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर अपना अग्रणी स्थान बनाए रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन और न्यूयॉर्क। क्वेश्चन 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और उनके आधार पर आंसर दीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो बोल रहा है कि उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाती है, और कारण बोल रहा है यह व्यवहार्यता अंतर्निधि के माध्यम से एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका कथन दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु किसानों की पात्रता आयु सीमा क्या है? तो इसका है पात्रता आयु 18 से 40। इसमें किसान को 3000 रुपया पेंशन मिलता है, 3000 रुपया दिया जाता है। ठीक है। तो 7 का ए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित सभी रिमांड विस्तारों सहित किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो अधिकतम 15 दिनों तक रखा जा सकता है। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है तो द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो यह परिवर्तन इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कैसे प्रभावित होगी? हम लोग जानते हैं कि जी इक्वल टू होता है GM आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें लगभग 2% की वृद्धि होती है। तो 2% की वृद्धि होती है। इसको ऑप्शन ए को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कौन सा कथन भारतीय संविधान के आर्टिकल 270 के प्रावधानों का सही वर्णन करता है? तो बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे और फिर टिक करेंगे। कह रहा है कि ए में अनुच्छेद 270 केंद्र और राज्य के बीच कुछ करों के वितरण संबंधित जिसमें जीएसटी की आय भी शामिल है, ये सही है 270 में। और 101वां संविधान संशोधन 270 संविधान संशोधन करों के साथ साथ जीएसटी से प्राप्त राजस्व के बारे में भी बंटवारे को भी शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा 2 भी। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। 10 का सी लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या है? कोशिका में लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य है पाचन और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। 11 का सी। 12 नंबर देखते हैं। कौन सा एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन का उपयोग करने के मुख्य लक्ष्य को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित हल्के डिजाइन तैयार करना। तो 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13,
कथन और कारण से रिलेटेड है क्वेश्चन। बारी बारी से कथन और कारण को पढ़ेंगे और सही टिक करेंगे। तो पढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट होती है, जबकि जन्म दर ऊंची रहती है। तो ये सही कह रहा है क्वेश्चन। और स्वास्थ्य सेवा में प्रगति के प्रति सामाजिक और प्रजनन व्यवहार तुरंत अनुकूलित हो जाते हैं। ये आर असत्य है। तो ए सत्य है और आर असत्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करते हैं। जनसंख्या घनत्व कहता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना आदमी रहता है, उसे परिभाषित किया जाता है। यहाँ प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसका आंसर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के भूस्खलन की विशेषता विस्थापित सामग्री की पश्चगामी घूर्णी आवृत्ति है। तो घूर्णी अवपात आवृत्ति। 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 के और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र में बात की थी। तो नरेंद्र मोदी। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए, नरेंद्र मोदी। 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचरस ऑफ काका बाबू खंड ए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह जासूस काका बाबू पर आधारित एक क्लासिक बंगाली साहसिक कहानी है, जिसमें रहस्य और संस्कृति के तत्वों का मिश्रण है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, खेलो इंडिया के SLSLKIC वर्टिकल के तहत KVS के साथ साझेदारी में कितने केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया। 4 केंद्रीय विद्यालयों को। इसका आंसर हो जाएगा 4। 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, पड़ोसी देश के साथ भारत के जल बंटवारे समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और नेपाल के बीच 1996 में हस्ताक्षरित महाकाली संधि पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना के निर्माण सहित महाकाली नदी के संयुक्त विकास और प्रबंधन का प्रावधान करती है। यही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का केवल 1 सही है। तो इसमें टिक कीजिए ए में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के किन 2 प्रमुख क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार लाए। तो भारत में राजनीतिक शासन और इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण। तो ये हो जाएगा 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, मैरी कॉम ने अपना हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता। तो प्रेसिडेंट कप लाबुआन बाजो 2019। इसका आंसर हो जाएगा बी। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लंबी कूद के बारे में कौन सा कथन सही है। उड़ान भरने से पहले एथलीट रनवे पर दौड़कर अधिकतम गति और संवेग प्राप्त करता है। तो यही सही है। केवल 1 सही है। तो इसका आंसर 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय शास्त्रीय संगीत के ऐतिहासिक विकास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है वैदिक मंत्रों से हिंदुस्तानी और कर्नाटिक शास्त्रीय शैलियों एक। तो 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा प्राचीन भारतीय शासक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए जाना था। चंद्रगुप्त मौर्य जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य। तो 24 का सी। लास्ट क्वेश्चन 25 का हुमायूं के बारे में, मकबरा के बारे में है। देखते हैं। हुमायूं का मकबरा पहला भव्य मुगल उद्यान मकबरा था और ताजमहल के लिए प्रत्यक्ष वास्तुशिल्प प्रेरणा का स्रोत था। इसने चारबाग में लेआउट के दोहरे गुंबद वाले डिजाइन की शुरुआत की, जो बाद में मुगल वास्तुकला को परिभाषित विशेषता बन गई। तो ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 25 का ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन पूरी तरीके से डिटेल में देख लिए। आप अपना स्कोर अपना कमेंट कीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।